नमस्कार दोस्तों, आज फिर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं प्रकाश टारगेट विद बलराम स्वामी पर आज मेवाड़ी इतिहास के पार्ट नंबर 17 को लेकर हम पढ़ रहे थे महाराणा प्रताप को। तो आपसे दोस्तों कुछ प्रश्न हैं और उन प्रश्नों का आप कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर दो। पहला प्रश्न आपसे ये है कि बप्पा रावल का समयकाल क्या था। यदि आपने नहीं पढ़ा तो टारगेट विद बलराम स्वामी को ओपन करोगे, प्लेलिस्ट खुलेगी, उसमें 16 पार्ट दिए हुए मेवाड़ इतिहास के। दूसरा प्रश्न ये है कि मेवाड़ नाम कैसे पड़ा। तीसरा, सीवी जनपद किस क्षेत्र को कहते थे। पांचवा प्रश्न आपसे जैतर सिंह का समयकाल क्या था। छठा प्रश्न आपसे पिछोला झील का निर्माण कब हुआ था, किसके समयकाल में हुआ था। इन प्रश्नों के आंसर देना जल्दी। इतने हम पढ़ते हैं महाराणा प्रताप का भाग नंबर आज 2 और मेवाड़ इतिहास का पार्ट नंबर 17। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइव हुआ करो ताकि प्रत्येक आंसर का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में मिले। स्टूडियो से आपके पास कमेंट बॉक्स के अंदर प्रकाश जी के ग्रुप के नाम से आपके पास कमेंट जरूर आएगा, हर पर्सन का आंसर मिलेगा। तो देखते हैं, आज हमने महाराणा प्रताप के लिए पढ़ा था कि 1576, फिर पढ़ा था 1577, फिर पढ़ा था 1578, फिर पढ़ा था 1579, फिर पढ़ा था 1580। ओके है गुरु जी। देखो 1576 में क्या हो, मान सिंह आ गयो, मान सिंह 1576 में। 1577 में कौन आ गयो, मान सिंह पहले आयो, बाद में शाही लोग आ गए। मान गए शाही लोग, शाहबाज खां, किसोड़ो शाहबाज खां, फिर शाहबाज खां, फिर शाहबाज खां। प्रश्न बहुत बार आ चुका है मित्रों कि शाहबाज खां को अकबर ने कितनी बार महाराणा प्रताप हल्दी घाटी में भेजा था। तो 3 बार। सैपुर शाहबाज, सैपुर 77 से शुरू हो जाता है, 78 और 79। फिर 80 में कौन आयो, अब कौन आयो, अब आयो अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना कद आयो, 80 में आयो। सफलता को नहीं, किसी को भी सफलता नहीं मिल रही है यहाँ पर। अब 1581 की बात करांगा, 1582। ओ किसो समय हो, इस समय मेवाड़ में कुछ शांति सी रही। किस में, मेवाड़ में क्या रही दोस्तों, शांति रही। शांति को मतलब समझो कि 81 और 82 के अंदर अकबर की तरफ से कोई सेनापति नहीं आया, तो महाराणा प्रताप को समय मिला और इस समय महाराणा प्रताप ने क्या बना ली, छोटी सी सेना और बना ली। अब आ जाओ, पाछा आ जाओ, शुरू करो। अब क्या हुआ कि 1582 के अंत में, किसके अंत में, 1582 के अंत में यहाँ पर कुछ ठिकाने पड़ते थे कि 82 के अंत में क्या हुआ, कुछ ठिकाने पड़ते थे, जैसे कहते हैं दे दी क्या नहीं, दे दी के दे दी, आज़ादी दे दी, ब्याह में दे दी के, ब्याह से 82 और देश से के, देश से देखो एक तो है देबारी, एक देश से है देवल, देश से क्या है देवल, और एक देश से क्या है देसूरी। ये देखो, ये कुछ ठिकाने थे। कुछ क्या थे मेवाड़ के ठिकाने। देसूरी ठिकाना राजसमंद में हो,
और देबारी ठिकानो उदयपुर में हो तो फिर देवल ठिकानो कठो ओ हो डूंगरपुर में। ए कुछ ठिकाना। अब गुरु जी दीप पर के दीप पर याद रखना था ने दिवेर, और दिवेर ठिकानो कटे हो ओ भी हो राजसमंद में। सब बड़ो ठिकानो ओ अंडरलाइन कर लियो। सबसे बड़ा ठिकाना दिवेर। देखो दिवेर ब्यासी, दिवेर ब्यासी, ब्यासी किसका? दिवेर का, मतलब देवर का ब्यासी। ब्यासी के अंदर दिवेर युद्ध होता है। कौन सा युद्ध है? दिवेर युद्ध। अब देखो देसूरी राजसमंद आड़ो, देबारी उदयपुर वाला, देवल डूंगरपुर वाला, इनमें सबसे बड़ा मुगल ठिकाना कौन सा था? देसूरी। देसूरी नहीं, दिवेर। दिवेर में कौन हो? दिवेर में हो अकबर का चाचा था, एक बार का चाचा, उसका नाम क्या था? सुल्तान खां दोस्तों। कौन हो? और यो सुल्तान खां, और ये सुल्तान खां अकबर का चाचा था। दिवेर में था ये। जब ये दिवेर में था उस समय 1582 के अंत में क्या हो गया? युद्ध हो गया। अब युद्ध किसने किया? अकबर ने। अकबर का चाचा सुल्तान, इस पर अटैक किसने कर दिया? एक तो कौन है? कुछ भीलों की सेना, और उसी में भामाशाह था। भीलों की सेना है, भामाशाह है, और प्रताप है, और ए पर अमर सिंह है। बताते हैं कि दिवेर के युद्ध में क्या हुआ? सुल्तान खां जो था उस पर अमर सिंह ने ऐसा वार किया कि घोड़े समेत उसको जमीन के अंदर धंसा दिया। देखो तो दिवेर युद्ध में क्या हो गई? हो गई पराजय। किसकी हो गई? मुगलों की। अकबर का चाचा सुल्तान खां इस युद्ध में मारा गया। और जैसे ही दिवेर की युद्ध की यहाँ चर्चा हुई तो कर्नल जेम्स टोड ने इस दिवेर के युद्ध को क्या कह दिया? कहा ये तो मैराथन है। क्या है दोस्तों? देवर मेरा है, मैराथन है। देवर किसका है? देवर मेरा है, जिसका ब्याह हो रहा है। 82 के अंदर दिवेर का युद्ध मैराथन। कर्नल जेम्स टोड ने दिवेर के युद्ध को क्या कह दिया? कर्नल जेम्स टोड क्या कह देता है? दिवेर का युद्ध कह दिया। किसको? दिवेर के युद्ध को मैराथन कह दिया। अब मैराथन की बात कर लिया। अब मैराथन का युद्ध होता है 1490 ईस्वी के अंदर। अति इंपोर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखना। एथेंस की सेना और फारस की सेना के मध्य होता है। इस पर ज़्यादा चर्चा हम नहीं करेंगे, बस इतना सा ध्यान रखना। एथेंस और फारस की सेना के बीच में 1490 में जैसे दिवेर है ना, वैसा का वैसा मैराथन है। और एथेंस और फारस के बीच में युद्ध हुआ था 490 ईस्वी के अंदर, जिसे हम क्या कहते हैं? मैराथन। और इसे हम क्या कहते हैं? दिवेर का युद्ध। दिवेर के युद्ध की संज्ञा किसके साथ दी जेम्स टोड ने? मैराथन। मैराथन के जैसा युद्ध। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, स्क्रीनशॉट लो। हमने उसी से आगे शुरू किया और दिवेर का युद्ध लड़ा दिया दोस्तों। अब देखो आगे के ग्राफ। दिवेर का युद्ध एथेंस और फारस के बीच में हुआ था। अब देखो 81 में क्या होयो? की कोनी। 82 के शुरू में की कोनी होयो, लेकिन 82 के अंत में क्या होयो? दिवेर का युद्ध हुआ था, जिसमें जीत हुई थी किसकी? महाराणा प्रताप की। छोटी सी सेना है, फिर भी जीत हो गई। सुल्तान खां मारा गया था। अब देखो, अब आज 1583 के अंदर अट्ठे के हुई। अट्ठे आपको पता है कि अट्ठे उठ गयो दिल्ली। कौन? जगमाल। जब जगमाल दिल्ली गया था तो अकबर ने जगमाल को क्या दिया था? अब उसकी चर्चा करेंगे 1583 के अंदर। अब हुआ ये कि जगमाल को मिला था एक तो आंधी की जागीर। अब जागीर इसी मिलेगी, आंधी की जागीर और जहाजपुर की जागीर। कौन सी? जहाजपुर की जागीर। और इसको मिली थी सिरोही की जागीर। ये जागीरा किन मिली? जगमाल ने मिली। लेकिन सिरोही के कुछ देवड़ा थे। कौन थे?
सिरोही के जो देवड़ा शासक थे ना, उन्होंने क्या कर दिया, जगमाल पर आक्रमण कर दिया। ये देखो आक्रमण करने जा रहे हैं, कौन जा रहे हैं, देवड़ा शासक। कहाँ के देवड़ा शासक हैं, ये हैं सिरोही के। लो जी, कद की बात है, 1583 की बात है, जगमाल मारा गया। बस 1583 में हमने देख लिया कि 83 में क्या हो कि जगमाल महाराणा प्रताप का जब राज्याभिषेक हुआ था 28 फरवरी 1572 को, तो क्या हुआ था, जगमाल नाराज होकर चला गया। किसके पास चला गया था, अकबर की शरण में। शक्ति सिंह तो आ गया था, आपको पता हो तो, हल्दी घाटी के अंदर वापस मिल गया था भाई से, लेकिन इसको ये नहीं मिला और देवड़ा शासकों ने इसको मार दिया। बस अब आ जाओ 1584 में क्या हुआ। 84 के अंदर अकबर का अंतिम भेजा गया एक दूत था, अकबर का अंतिम दूत था, उसका नाम क्या था दोस्तों, उसका नाम था जगन्नाथ कच्छावा था। और लो जी, कच्छावा, जगन्नाथ कच्छावा को भेजा, बोले तू जा और महाराणा प्रताप को कह दे कि अब भी अधीनता स्वीकार कर ले, वरना तेरे को बुरी हालात कर देंगे। जगन्नाथ कच्छावा बेचारो आयो महाराणा प्रताप कन, कब आयो, 83 के बाद में 84 में आयो। लेकिन की कौन, जब वापस जाने लगाना या सफल होके, तो मांडलगढ़ के अंदर इसकी मंडगी आकृति, और लो जी मांडलगढ़ पड़े कटे भीलवाड़ा में। मांडलगढ़ जो था ना, वो मुगलों ने अधीन में ले लिया था 1576 से। अब मांडलगढ़ में बन गई इसकी 32 खंभों की छतरी। ये पड़ी 32 खंभों की छतरी किसकी, जगन्नाथ कच्छावा की। मांडलगढ़ में मृत्यु होगी, आगे जा ही ना सका, कौन, जगन्नाथ कच्छावा। तो देखो 84 तक वो काम हो। अब देखो, अब 84 तक हटा गया कि कौन करना। 76 में हल्दी घाटी को युद्ध हो, मान सिंह अकबर की तरफ से सेना लेके आया। 77 में शाहबाज खां को भेजा अकबर ने कि महाराणा प्रताप को पकड़ ले। 78 में भेजा और 79 में भेजा, शाहबाज खां असफल रहा। बीहू बाद में किन भेजो, 80 में अब्दुल रहीम को भेजा, अब्दुल रहीम भी असफल रहा। अब्दुल रहीम के साथ तो आपको पता है कितनी खतरनाक घटना घटी थी कि अब्दुल रहीम ने शेरपुर में अपनी बेगमों को बिठा रखा था और अमर सिंह गया और बेगमों को पकड़ कर ले आया, गिरफ्तार कर लिया। लेकिन महाराणा प्रताप ने कहा इन बेगमों को हम कुछ नहीं कहने वाले, और एक मान सम्मान के तहत महाराणा प्रताप ने अपने पुत्र को डांटते हुए बेग में वापस दे दी थी। देखो ऐसा हुआ था अब्दुल रहीम के साथ, वो बोला मैं तो नहीं आऊँगा पाछा। और 81-82 के अंदर महाराणा प्रताप को समय मिला सेना बनाने का, और इस समय महाराणा प्रताप ने छोटी सी सेना बना ली। तो 82 के अंत में दिवेर युद्ध में महाराणा प्रताप की जीत हो गई। और 83 के अंदर क्या हुआ, वो जगमाल उधर मारा गया देवड़ों से, और 84 में अकबर ने जगन्नाथ को भेजा तो यही मारा गया। 83 आड़ा ही मारा गया तो 84 आड़ा भी मारा गया। देखो तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। इस प्रकार देखो सन इसी प्रकार याद होंगे। एक सीरियल यदि बना लो आप, तो सीरियल के अनुसार दिमाग में इमेज बनती जाती है और चीज़ें कभी नहीं भूलोगे आप। इतिहास एक बार पढ़ना है, आज पढ़ो चाहे कल पढ़ो। इतिहास में कभी परिवर्तन नहीं होगा। ये थोड़ी ना है कि नया बांध बना दिया, बांध बना दिया तो इतिहास को कुछ नहीं लेना, एक बार पढ़ना है बस। अब देखो 84 के बाद में आज 1585 में गुरु जी के हो 85 में 85 में महाराणा प्रताप ने अंतिम राजधानी बनाई थी। यदि आपको पता हो तो जल्दी से कमेंट करना, महाराणा प्रताप की अंतिम राजधानी कौन सी थी? चावंड थी दोस्तों। कौन सी थी? चावंड बनाई थी महाराणा प्रताप ने अंतिम राजधानी। अब देखो एक बात है, चावंड पर ही महाराणा प्रताप ने चावंड जो क्षेत्र था, यहाँ पर एक लूणा भील था, और ये लूणा भील जो था
ये काफ़ी लूटमार करता था, लोगों को तंग बहुत करता था। तब क्या किया महाराणा प्रताप ने, इस लूणा को सल्टाया और यहाँ एक मंदिर बनवाया, उसका नाम है चामुंडा माता का मंदिर। कौन सा? चामुंडा माता का मंदिर। और इसी माता के मंदिर के साथ साथ अपनी अंतिम राजधानी बना ली चावंड। अब देखो क्या हुआ कि 1597 के अंदर महाराणा प्रताप चावंड में रह रहे थे और एक दिन क्या हुआ, तीर कमान का जो पट्टा सा होता है उसको कस रहे थे। हालात काफ़ी नाजुक थी, बुरी स्थिति थी और कुदरत में वो लगा और लगने से अपने आप क्या होगी, यहाँ पर मृत्यु होगी, जबकि किसी ने मारा नहीं, महाराणा प्रताप को अपने आप ही मृत्यु हुई। और यहीं पर 1597 में क्या हो गया, इनके अगले पुत्र का नाम क्या है, अमर सिंह, अजबदे का बेटा, महाराणा प्रताप का बेटा, चावंड में हो गया राज्याभिषेक। अगला शासक कौन? अमर सिंह जी। 1585 पर बात आ गई इसलिए हमने लंबी ले ली। लेकिन कर्नल जेम्स टोड एक बात लिखता है, वो क्या लिखता है देखो, बिंगी पढ़ लिया। कर्नल जेम्स टोड के लिखन लाग रही है। कर्नल जेम्स टोड आ बात लिखे कि मृत्यु चावंड में भले ही हो, लेकिन पिछोला झील के जो महल है उन महलों के किनारों पर इनकी मृत्यु हुई है। किसके किनारे पर? पिछोला झील के पाल के महलों पर, पिछोला झील के पाल के महलों पर इनकी मृत्यु हुई है। किसकी? महाराणा प्रताप की। किसने लिखा? कर्नल जेम्स टोड ने। दोस्तों अब आ जाओ, इन्हें महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई तो महाराणा प्रताप को कहाँ ले गए? बारडोली ले गए। और बारडोली उदयपुर के अंदर, बारडोली उदयपुर ले गए महाराणा प्रताप को। जब बारडोली ले गए तो वहाँ पर क्या हुआ कि ये देखो, ये एक बांध है, इसका नाम है खेजड़ बांध। कौन सा बांध है? खेजड़ बांध। और इस बांध के पास में ये रही 8 खंभों की छतरी। किसकी है दोस्तों? महाराणा प्रताप की। 8 खंभों की छतरी बारडोली में महाराणा प्रताप की बन गई, यहाँ दाह संस्कार किया गया। 16 खंभों की छतरी अमर सिंह राठौड़ की है, जरूर देखना, नागौर दुर्ग के अंदर। 32 खंभों की छतरी जेतर सिंह की है, जिसे हमीर देव चौहान ने बनवाया था, न्याय की छतरी कहते हैं। 32 खंभों की छतरी जगन्नाथ कच्छावा की है, अभी हम पढ़ के आए। देखो तो इस प्रकार खेजड़ बांध के पास में क्या पड़ता है? 8 खंभों की छतरी। किसकी है? महाराणा प्रताप की। बारडोली के अंदर। कहाँ पड़ती है बारडोली? उदयपुर के अंदर। तो देखो हमने एक सन पढ़ लिया, कोई दिक्कत नहीं, रिवाइज कर लो। 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 और 85 तक हमने लगातार चले। सीरियल है ये, एक ट्रिक बना लेना, ऐसे याद कर लेना। ठीक दोस्तों, हम 85 तक पहुंच गए, लेकिन अब थोड़ा सा हम बैक जाएंगे। बैक कहाँ जाएंगे? हमने जहाँ छोड़ा था, हमने एक चीज़ देखी थी, क्या? लो दोस्तों, लो, हमने ये देखा था कि ठकुणो अकबर हो और यो अकबर, और यो अकबर। अठ्ठेकुण है, महाराणा प्रताप है और यो प्रताप। यहाँ से प्रताप चला था, मैदान से भागता हुआ कहाँ पहुँचा था? यहाँ पहुँचा था। और यहाँ पहुँच के कॉल की थी डॉक्टर को। कौन सा गांव था? कोलियारी गांव में जितने भी बीमार थे ना लोग, उनका उपचार किया था महाराणा प्रताप ने। कॉल करके डॉक्टर आयो, ठीक है, इमेज। अब यहाँ से बाद गए ना तो कहाँ गए थे? आवरगढ़ में गए थे। कौन सा गढ़ है? आवरगढ़। और इस आवरगढ़ को क्या बनाई थी? अपनी अस्थायी राजधानी बनाई थी। किसने? महाराणा प्रताप ने। महाराणा प्रताप की अस्थायी राजधानी, तीसरी राजधानी आवरगढ़ थी। पहली किसी? पहली राजधानी देखो, गोगुंदा। गो के कु कुंभलगढ़, आ
आवरगढ़, पाछी कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ ले गया दिवेर, और दिवेर ले गया अंतिम चावंड। तो ये रही चावंड महाराणा प्रताप की राजधानी। ये राजधानी है महाराणा प्रताप की, लेकिन ये अस्थायी राजधानी है, ध्यान रखना। अस्थायी राजधानी आवरगढ़ को बनाया था। गो के आ कदे चाव में, गो मतलब गाय, के मतलब कुंभलगढ़, गो के आ, गो के आ कूदे के चाव में, भैया के गा, गा के आ कूदने के चाव में कि कोई दिक्कत नहीं, ऐसे याद कर लेना, ठीक है दोस्तों। आवरगढ़ को राजधानी बना लिया। अब कुछ फैक्ट्स हैं, क्या है, 1576 में क्या लिखता है अबुल फजल, और लिखता है अबुल फजल और अमर काव्य वंशावली। कौन सी वंशावली? अमर काव्य वंशावली। क्या लिखती है? लिखती है कि 3 अप्रैल 1576 को सेना चली थी अजमेर या अकबर किले से, अकबर किले से। अकबर का किला जो है ना अजमेर में, वहां से सेना चली थी मांडलगढ़ की ओर। कब? 3 अप्रैल 1576 को। अबुल फजल लिखता है, अमर काव्य वंशावली में भी लिखा हुआ है, ये याद रखना आप, ठीक है। राजधानियों का क्रम आपने देख लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं साफ कर देता हूँ। पता चलो 1576 अबुल फजल अप्रैल 3 और अकबर के किले से चली थी, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 1578 में महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ को राजधानी बनाया। किसको? कुंभलगढ़ को राजधानी कब बनाया था? 1578 में बनाया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुंभलगढ़ में इनका क्या हुआ था? राज्याभिषेक हुआ था दूसरी बार। कुंभलगढ़ में दूसरी बार राज्याभिषेक हुआ था 1578, जब कुंभलगढ़ को राजधानी बना लिया था किसने? महाराणा प्रताप ने। अब देखो आगे आप ये देखोगे 1573 में आपको पता है कि मानसिंह आया था। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं उनको बता रहा हूँ। मानसिंह आया था 1573 में, गुजरात अभियान से सीधा आया था महाराणा प्रताप के पास में, महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करवाने के लिए। उस समय इसके साथ कौन आया था? तो याद रखना, मानसिंह कौन था? मानसिंह एक बलराज था। मानसिंह कौन था? मानसिंह एक बलराज था। पता चला? मानसिंह कौन? मानसिंह एक बलराज। बैपर कौन है? बैपर आया था बहादुर खां, उस समय साथ में था मानसिंह के। लैपर कौन है? लैपर है लश्कर खां, वो भी सागे हो। रापर कौन है? राजगोपाल, वो भी सागे हो। और जयपर कौन है? एक तो है जगन्नाथ, वो भी सागे हो। एक है जलाल खां, वो भी सागे हो दोस्तों। जलाल खां भी सागे हो, जगन्नाथ भी के हो, सागे हो। की को निकलो, मानसिंह बलराज के साथ आया था। मानसिंह किसके साथ आया था दोस्तों? मानसिंह आया था बलराज के साथ, तो कोई दिक्कत नहीं, बलराज के साथ आया था। और ये किस में आया था? ये आया था सभा में। किस में? ये आया था सभा में। सह पर एक और हो, उसको नाम हो शाहकुली। आपको पता है तो शाहकुली वही है जो मानसिंह के साथ में आया था 1573 के अंदर। शाहकुली हो गया, और इस पर कुछ नहीं। तो बलराज साहसी आदमी है। बहादुर खां उस समय आया था, लश्कर खां आया था, राजगोपाल आया था, जगन्नाथ जलाल खां आया था, शाहकुली भी आया था। अब देखो ऊपर वाले का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, वरना मैं इधर लिखता हूँ। जब ये लोग आए तो क्या हुआ? मानसिंह जब आया तो क्या हुआ? उस समय देखो मानसिंह को एक क्या मिल गया? आसरा मिल गया।
मानसिंह ने के मिल गयो आसरो। आप पर मैं पहले भी किताब बताई थी अमर काव्य वंशावली, और सह पर क्या है, सह पर है शिव सदाशिवकृत, कौन सी, सदाशिवकृत, और एक और कौन सी आ गई, रा पर राज रत्नाकर, राज रत्नाकर। ये किताबें क्या बोलती हैं, ये सारी की सारी किताबें बोलती है कि गोगुंदा में मुलाकात हुई थी। महाराणा प्रताप और मानसिंह की मुलाकात 1573 में गोगुंदा में हुई। अब हम कुछ साहित्य के फैक्ट्स देख रहे हैं कि साहित्य कुछ क्या बोल रहा है। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हमने देख लिया। अब देखो, इसको मैं साफ कर देता हूँ और बताता हूँ किताबें। अब और किताबें कौन सी, पहली तो गोगुंदा का है। अब कुछ मुस्लिम किताबें हैं, लो दोस्तों, मुस्लिम किताबें हैं। ट्रिक कौन सी है कि आफत मई में, देखो आफत किस में आती है, आफत मई में ही आती है, गर्मी से। आप पर कौन सी है, आप पर है अकबरनामा, कौन सी नामा है, अकबरनामा। और उसके बाद कौन सी है, फारसी तवारीखा, कौन सी, फारसी तवारीखा, ठीक है। उसके बाद तय पर कौन सी है, तय पर है तुजुक ए बाबरी, यहाँ पर अकबरी है, हटे किसी अकबर हो तो अकबरी है। और मैप पर कौन सी है, मुंतखब उल तवारीख, मुंतखब उल तवारीख। लो, ई पर कौन सी है, ई पर है इकबार नामा, किसी नामा है इकबार नामा। ये सारी किताबें के देखो आफत मई में है, कोई दिक्कत, अकबरनामा, फारसी तवारीखा, तुजू के अकबरी, मुंतखब उल तवारीख और इकबारनामा। ये सारी किताबें कहती है कि मानसिंह की और महाराणा प्रताप की मुलाकात तो हुई थी। ये बस इतना ही बताते हैं कि मुलाकात तो हुई थी, कोई दिक्कत नहीं है। पहली आ रही, दूसरी ट्रिक आ रही, तीसरी ट्रिक और देख लिया। इसको मैं थोड़ा साफ कर दूं और मैं बता देता हूं तीसरी ट्रिक क्या है अपनी। वो है दरार की राशि। लो दोस्त, दरार की राशि ये कहती है कि उदयपुर में हुई थी। ये सारी किताबें क्या बोल रही है कि मुलाकात तो उदयपुर में हुई थी महाराणा प्रताप और अमर सिंह की, दरार की राशि उदयपुर में। अब देखो, दया पर क्या है, दयाल दास कृत, कौन सी कृत है, दयाल दास कृत। रा पर कौन सी है, याद रखो, राज प्रकाश, कौन सी है, राज प्रकाश। रा पर एक और है क्या, राणा, ये गोगुंदा में पढ़ लिया हमने, ये पढ़ लिया तो इसको मैं साफ कर दूं, राणा रासो। और रा पर क्या है, रावल राणा री बात, रावल राणा री बात। किसकी बात है, रावल राणा री बात, राणा रासो, राज प्रकाश। और पहली कौन सी है, दयाल दास की कृत। कीपर कौन सी है, कीपर है दोस्तों किशोरी दास कृत। कौन सी कृत है, किशोरी। ये किताबें दोस्तों आपको कहीं मिलने वाली नहीं है। यदि पूछ लिया किशोरी दास कृत में क्या लिखा हुआ है तो आप कहोगे कि उदयपुर में महाराणा प्रताप और मानसिंह की मुलाकात हुई, ये लिखा हुआ है। अब रा पर आ गया, देखो ये राज प्रकाश। सी पर है सिसोदिया कृत, सिसोदिया कृत। लोज इतनी किताबें बोलन लाग रही है कि उदयपुर सूर्य उदय होते ही हमारी तो दरार की राशि, मतलब राशि में दरारें आने लगी। बस दया पर दयाल दास कृत, रा पर राज प्रकाश, राणा रासो, रावल राणा री बात, की पर किशोरी दास कृत, और रा तो आ गया सी पर सिसोदिया कृत। ये दोस्तों किताबें कहती है उदयपुर में मुलाकात हुई। लेकिन हम सत्य किसको मानते हैं वो अभी लिख देता हूँ। अमर काव्य को मानते हैं, किसको, अमर काव्य वंशावली, अमर काव्य
वंशावली को अपने सत्य मानते हैं। इनमें ये लिखा हुआ है कि उदय सागर झील की पाल पर अमर सिंह और मान सिंह की मुलाकात हुई थी। महाराणा प्रताप यहाँ नहीं आए थे। यहाँ से मान सिंह को पता चल गया कि कोई मान सम्मान ही नहीं है, इसलिए मान सिंह सीधा चला गया और लड़ाई का कारण भी बन गया कि मेरा अपमान हो गया। तो इसका दोस्तों ले आप स्क्रीनशॉट। ये थी किताबें कुछ अति महत्वपूर्ण, ले लिया होगा आपने इसका स्क्रीनशॉट। तो आगे देखते हैं, कुछ नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट ये किताबें हैं। ट्रिक से आपको बता दिया किसमें क्या लिखा हुआ है, किसमें क्या नहीं। अब अपने चलते हैं आगे। हमने देखा कि महाराणा प्रताप के पास घोड़ा था, उस घोड़े का नाम था चेतक और रंग था कैसा, नीला। उसी घोड़े को देखते हैं, नीले रंग के घोड़े को। अब देखो कौन सा घोड़ा है, चेतक। हमने देखा था चेतक की छतरी कहाँ है दोस्तों, स्मारक लिख देता हूं, कहां पर है चेतक का स्मारक, बलित्सा गांव में बलि दे दी। बलित्सा गांव में ये किसने लिखा है कि बलित्सा गांव में चेतक की छतरी है, किस किताब में लिखा हुआ है, कमेंट करना, बताता हूं। अमर हो गया चेतक, अमर काव्य वंशावली, किसमें दोस्तों, अमर काव्य वंशावली में ये लिखा हुआ है चेतक की छतरी बलित्सा में है। अमर हो गया महाराणा प्रताप राजा का राज प्रशस्ति, कौन सी प्रशस्ति, राज प्रशस्ति, अमर काव्य वंशावली, दोनों में ये बातें लिखी हुई है कि चेतक का स्मारक बलित्सा गांव में बना हुआ है। अब आगे आ जाओ। अब आगे क्या कि जो हल्दी घाटी युद्ध हमने किया है, कौन सा युद्ध किया है, हल्दी घाटी युद्ध। इस युद्ध में किसकी जीत हुई और किसकी हार हुई है, ये किसने लिखा है। तो देखो पहले हम पढ़ते हैं महाराणा प्रताप की जीत, किसने लिखा, महाराणा प्रताप की युद्ध में जीत। तो महाराणा प्रताप का राज लिखा है राजविलास के अंदर, कौन सी किताब है, राजविलास। महाराणा प्रताप का राज कब आएगा, जब जीत हो जाएगी। एक कौन सी है, राज प्रशस्ति है, कौन सी है, राज प्रशस्ति और राजविलास में। और हल्दी घाटी के युद्ध को अनिर्णायक युद्ध किसने कहा है, अनिर्णायक युद्ध की इसका निर्णय नहीं निकला कि किसकी जीत हुई किसकी हार हुई। तो ये किसने कहा है, गोपीनाथ शर्मा ने कहा है। किसने दोस्तों, गोपीनाथ शर्मा ये बोल रहा है कि ये तो अनिर्णायक युद्ध है। गोपीनाथ शर्मा अनिर्णायक ही बोलेगा। अब देखो इसको किसने कहा, ये थर्मोपली है, कौन सी पली है, थर्मोपली है। किसने कहा दोस्तों, फायू याद करो, फारस और यूनान के मध्य जैसा हल्दी घाटी का युद्ध, एक यहाँ पर स्थान था थर्मोपली, आज पड़ता है कहाँ पर, थर्मोपली कहाँ पड़ता है, ग्रीस में पड़ता है। ग्रीस में थर्मोपली स्थान है, वहाँ पर फारस और यूनान की सेना का क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। जैसी थर्मोपली है ना तराई क्षेत्र, वैसी की वैसी हल्दी घाटी है। उसकी समानता, थर्मोपली की समानता हल्दी घाटी से बताई थी किसने, थर्मस भर के लाएंगे टोडिये पर, कर्नल जेम्स टोड ने। राम राम दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप कमेंट करो कि ये जो युद्ध था हल्दी घाटी का, बादशाह का युद्ध किसने कहा, हल्दी घाटी के युद्ध को बादशाह का युद्ध किसने कहा, जल्दी कमेंट करो। तो ये देखो कुछ तथ्य थे हमने यहाँ पर लिखे। अब आ जाओ यहाँ पर किया, देखो जो महाराणा प्रताप थे, इस महाराणा प्रताप ने अपने अंत समय में, महाराणा प्रताप ने अपने अंत समय में मेवाड़ पूरा ले लिया, किससे, अकबर से। देखो पूरा मेवाड़ जीत लिया, पूरा मेवाड़ जीत लिया, लेकिन पूरा मेवाड़ जीत लिया, लेकिन दो नहीं जीत पाए, एक चित्तौड़ नहीं जीत पाए और एक कौन सा नहीं जीत पाए, मांडलगढ़ नहीं जीत पाए।
2 चीजें नहीं जीत पाए, मांडलगढ़ और चित्तौड़। उदयपुर को जब जीता किसने? अकबर ने। तो उदयपुर का नाम बदल दिया और क्या रख दिया? मोहम्मदाबाद। क्या कर दिया? मोहम्मदाबाद कर दिया उदयपुर का नाम दोस्तों। उदयपुर में कौन है? मोहम्मदाबाद। मुस्लिम नाम जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जल्दी से आप कमेंट करना कि चित्तौड़ दुर्ग का मुस्लिम नाम क्या है, जालोर दुर्ग का मुस्लिम नाम क्या है और सिवाना दुर्ग का मुस्लिम नाम क्या है। कमेंट करो दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट लो। ले लिया होगा आपने इसका स्क्रीनशॉट। बहुत शानदार ढंग से हमने यहाँ तक इस महाराणा प्रताप के सेशन को पढ़ा है। आगे देखते हैं। अब देखो क्या हुआ, 17 नंबर पार्ट में देख रहे हैं। अब देखो क्या हुआ। अब हम अति इंपॉर्टेंट बातें पढ़ रहे हैं यहाँ पर, फिर अति इंपॉर्टेंट बातें क्या है? अब अति इंपॉर्टेंट बातें ये हैं, महाराणा प्रताप ने 36 छावनियों को भी जीता था। किसकी? इसमें दिवेर भी शामिल था। दिवेर के साथ साथ महाराणा प्रताप ने मुगलों की 36 छावनियों को जीत लिया। देखो, और इसी महाराणा प्रताप को मेवाड़ का केसरी किसने कहा है? मेवाड़ केसरी। मेवाड़ केसरी महाराणा प्रताप को किसने कहा? तो मारवाड़ केसरी कौन है? जल्दी से कमेंट करना। मारवाड़ का केसरी। महाराणा प्रताप को मेवाड़ केसरी किसने कहा? यदि महाराणा प्रताप को मेवाड़ केसरी किसने कहा है तो मारवाड़ केसरी कौन है? कमेंट करना दोस्तों। महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के शेर है। किसके शेर है? हल्दी घाटी के शेर। किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड ने कहा। हल्दी घाटी के शेर थे महाराणा प्रताप। आज यदि हम बात करें हल्दी घाटी में, यदि बात करें हाकिम खां सुर लड़े थे, सूर्यवंश की थे और 1000 सैनिक लेके आए थे महाराणा प्रताप की सेना में। बिहार से आए थे। 1538 में जन्म हुआ था इनका। और इनका स्मारक कहाँ पर है? खमनोर में है। कहाँ है दोस्तों? खमनोर की पहाड़ियों में इनका स्मारक है। आज इन्हें मान्यता दी जाती है किसकी? सांप्रदायिकता की, सांप्रदायिक सद्भाव की। सांप्रदायिक सद्भाव के लिए लड़े थे कौन? हाकिम खां सुर। सांप्रदायिक सद्भाव का अर्थ होता है, इसका अर्थ यह है कि जहाँ पर मुस्लिम हिंदू के लिए लड़ाइयाँ नहीं लड़ी जाती है, अपने क्षेत्र के लिए ऊंच नीच को खत्म करने के लिए लड़ाइयाँ लड़ी जाती है, सांप्रदायिकता के लिए लड़े थे हाकिम खां सुर। देखो लड़े हैं ना। अब देखो कुछ और फैक्ट्स हैं। राम शाह तोमर कहाँ के थे? ग्वालियर के राजा थे भूतपूर्व। ग्वालियर के भूतपूर्व राजा राम शाह तोमर थे। इन्होंने अपने 3 पुत्र इसी युद्ध में गंवाए थे। 3 पुत्र गंवाए थे। किस में? युद्ध में। किसने? राम शाह तोमर ने 3 बेटे युद्ध में गंवा दिए। देखो, और देखो इसमें महाराणा प्रताप का एक कवि था, उसका नाम था चक्रपाणि मिश्रा। चक्रपाणि मिश्रा था। चक्रपाणि मिश्रा की किताबें बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चक्रपाणि मिश्रा की किताबें कौन सी है? चक्रपाणि मिश्रा की किताबें, एक है राज्याभिषेक, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? राज्याभिषेक। दूसरी कौन सी है? दूसरी है विश्व वल्लभ। कौन सी है दोस्तों? विश्व वल्लभ। और पहली कौन सी है? राज्याभिषेक। एक और है कौन सी? व्यावहारोदर्श। व्यावहारादर्श या व्यावहारोदर्श। एक और है कौन सी दोस्तों? वो है मूर्तमाला। कौन सी है? मूर्तमाला। अति इंपॉर्टेंट फेवरेट किताबें चक्रपाणि मिश्र की हैं। चक्रपाणि मिश्र जो थे वो महाराणा प्रताप की 1500 की बात करें हम, 1500
1572 से लेकर 1597 के मध्य इन्होंने ये किताबें लिखी थी। एक कौन सी है दोस्तों? चक्रपाणि मिश्र की राज्याभिषेक। इसके अलावा कौन सी है? विश्ववल्लभ। और इसके अलावा कौन सी है? व्यवहारादर्श। और इसके अलावा कौन सी है? मूर्तमाला। तो ये थे महाराणा प्रताप। और महाराणा प्रताप की मृत्यु कहाँ हुई दोस्तों? चावंड के अंदर। लेकिन कर्नल जेम्स टोड ये लिखता है कि महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई है पिछोला झील के पाल पर जो महल है वहाँ पर हुई है। खेजड़ बांध के किनारे पर बारडोली, और उसी बारडोली के अंदर महाराणा प्रताप की 8 खंभों की क्या बनी हुई है? छतरी। और जब तक महाराणा प्रताप एक स्वामी भक्ति के लिए जिए थे, अपने स्वतंत्रता के लिए जिए थे। और मेवाड़ केसरी किसने कहा महाराणा प्रताप को? तो मारवाड़ केसरी कौन है? आपसे अभी तक इन प्रश्नों का आंसर आपके पास है। अब देखो 1597 से लेकर 1520 तक का मेवाड़ में किसका शासनकाल है? 1520 वापस कैसे आ जाएगा दोस्तों? 1620 तक का। 1597 से 1620 तक कौन आएगा दोस्तों? अमर सिंह आएगा। कौन आएगा? अमर सिंह। अमर सिंह का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? चावंड में। कब हुआ? 1597 में। अब देखो अमर सिंह की माता कौन है? ए फॉर अमर सिंह, ए फॉर अजबदे। पिता कौन है? प्रताप सिंह। लो दोस्तों, महाराणा प्रताप किसके शासक हैं? चावंड के शासक हैं। चावंड को किसने बसाया है? महाराणा प्रताप ने बसाया है। तो चावंड का स्वर्ण काल किसका काल है? ये देखो, स्वर्ण काल का अर्थ होता है सोने जैसा काल। तो चावंड का स्वर्ण काल किसका है? अमर सिंह का है। चावंड को किसने बसाया? महाराणा प्रताप ने बसाया। अब देखो चावंड क्या है दोस्तों? चावंड है एक शैली है। लो, मेवाड़ की एक शैली और आ गई। कौन सी शैली? चावंड शैली। चावंड शैली है तो इसका आंगन कैसा है? जैसे ये वाइट आंगन है, इस पर मैं लिख रहा हूँ, तो चावंड का है आंगन लाल। कैसा रंग है चावंड का? लाल रंग है दोस्तों। अब यदि बात करें अमर सिंह के काल में क्या होता है? 1605 में एक बहुत फेमस चित्रित ग्रंथ होता है। उस चित्रित ग्रंथ का नाम क्या होता है दोस्तों? उसका नाम होता है रागमाला सेट। रागमाला सेट यहीं पर चित्रित करवाया गया था अमर सिंह के काल में। और इसी चित्रकला के मुख्य कलाकार कौन से हैं? नासिर, या फिर इसको क्या नाम देते हैं? नासिरुद्दीन। क्या नाम देते हैं? नासिरुद्दीन। अब देखो अमर सिंह अमर हो गए, लोग चाव चाव में अमर हो गए। और चाव चाव में अमर हुए तो लाल सिस्टम शुरू हुआ और रागें बंद हो गई और नाक जो था वो भी बंद हो गया। नासिर है, रागमाला सेंट है, लाल रंग है, चावंड शैली है, अजबदे इनकी माता है। तो महाराणा प्रताप से संबंधित जो चावंड में हुआ है उसको हमने अच्छे तरीके से पढ़ा है। अब हम बहुत इम्पोर्टेंट तथ्य ये पढ़ेंगे कि आपने ये भी जाना है कि 5 फरवरी और 1615 को मेवाड़ घराना मुगल घराने से अंत में अपनी भुजबल जो था उसे छोड़ देते हैं अमर सिंह जी, और मुगलों से क्या कर लेते हैं? संधि कर लेते हैं। इस संधि से कभी भी खुश तो नहीं है अमर सिंह जी, लेकिन 5 फरवरी 1615 को मेवाड़ घराने की मुगलों से संधि हो जाती है। इस संधि को हम कल की क्लास मेवाड़ पार्ट नंबर 18 में पढ़ेंगे। आज के लिए दोस्तों इजाज़त चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, कमेंट लाइक किया करो। जो भी मेरे प्यारे मित्र नए आए वो सब्सक्राइब किया करो ताकि आपके पास सूचना टाइम से मिले कि क्लास कब लाइव होने वाली है। ठीक दोस्तों।